कृषि उपज मंडियों में खरीफ धान की आवक शुरू होने के बावजूद सरकार की तरफ से सेला चावल के निर्यात पर लगाई गई पाबंदियों के हटाए जाने की संभावना कम नजर आ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार सेला चावल के निर्यात पर लगाए 20% निर्यात शुल्क को फिलहाल बनाए रखने पर विचार कर रही है। अगले साल लोकसभा चुनाव से पहले निर्यात शुल्क में बदलाव की संभावना नहीं है। बीते एक साल के दौरान चावल के रिटेल भाव में करीब 22% की बढ़ोतरी हुई है, जिस वजह से सरकार ने इसके निर्यात पर पाबंदी रखी हुई है। एक साल पहले दिल्ली में चावल का औसत रिटेल भाव 32 रुपये किलो था, जो अब बढ़कर के 39 रुपये किलो तक पहुंच गया। सर, अगर ये प्रतिबंध जारी रहता है तो क्या इससे इन्फ्लेशन घटेगी, खाद्य महंगाई कम होगी सर इससे? विपुल, देखना होगा क्योंकि अभी तक सरकार की तरफ से अनाज उत्पादन के आंकड़े नहीं आए हैं। 1 महीने से अधिक का समय बीत गया है। सामान्य रूप से अभी तक सरकार खरीफ की फसल के उत्पादन के आंकड़े सार्वजनिक कर देती है, जिससे बाजार को यह पता रहता है कि कितनी आपूर्ति होने वाली है। शायद खरीफ की फसल की बुवाई को लेकर मानसून में उतार चढ़ाव के कारण सरकार को भी ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि इस बार की सोइंग के आधार पर अनाज का उत्पादन कैसा होगा और इसका आकलन क्या होगा। बुवाई के मामले में सोइंग के आंकड़े तो हमारे पास हैं, जिसके हिसाब से पता चलता है कि धान की बुआई पिछले साल के बराबर हुई है। दो फसलें और हैं जिनमें दलहन और तिलहन में वहां पर कमी दिख रही है। लेकिन इस बीच सरकार की तरफ से जो संकेत दिए गए कि निर्यात पर कोई उदारीकरण या कोई उदारता नहीं दिखाई जाएगी, क्योंकि सामने चुनाव है और ये तय नहीं है कि बाजार में आपूर्ति कितनी होगी। जैसा विपुल ने आपको बताया कि चावल की कीमतें तो बढ़ी गई हैं, गेहूं की कीमतों के बारे में कल हम आपको बता चुके हैं, रिकॉर्ड ऊंचाई पर हैं गेहूं की कीमतें इस समय बाजार में। तो दोनों प्रमुख अनाज की फसलें बाजार में महंगाई को बढ़ाने की पूरी प्रक्रिया में शामिल है। ऐसी स्थिति में सरकार निर्यात की उदार करेगी या उसे खोलेगी, इस बात की गुंजाइश कम है। और इसीलिए संकेत मिल रहे हैं कि सेला चावल के निर्यात पर जो 20% की इंपोर्ट ड्यूटी लगा रखी गई है, जो एक किस्म से निर्यात को हतोत्साहित करने की नीति है, वो जारी रहेगी। यहाँ दूसरी बात है, पहलू दूसरा है विपुल, ये देखना होगा कि अगर अनाज उत्पादन के आंकड़े बाजार की उम्मीद के मुताबिक नहीं आते हैं और चावल का उत्पादन उतना नहीं होता जितनी अपेक्षा है बाजार की और पिछले साल से कम रह जाता है, तो यहाँ आयात की नौबत आ सकती है। गेहूं के आयात को लेकर सरकार संकेत शुरू पहले से भी दे रही है कि गेहूं के आयात पर या तो ड्यूटी कम की जाएगी या इंपोर्ट किया जाएगा। तो अनाज बाजार में अभी चीजें बिल्कुल एज पर हैं, धुरी पर हैं किनारे पर हैं, अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है और इसलिए खाद्य महंगाई को लेकर चिंताएं बराबर बनी हुई है।